Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In this session, we will discuss a new aspect of matrices, that is determinants. जैसा कि इस चैप्टर का नाम था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो मैट्रिसेस की जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए. अब मैट्रिसेस से नेक्स्ट जो है वो डिटर्मिनेंट की तरफ हम जा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है. तो फर्स्ट वी डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. जो आपका सिलेबस है इसमें जो डिटर्मिनेंट है वो 2x2 मैट्रिक्स के लिए आप फाइंड करना सीखेंगे. इसके बाद 3x3 मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट फाइंड के लिए करने के लिए आप एफएससी जो क्लास है उसमें इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन फ़िलहाल मैट्रिक लेवल तक जो है वो 2x2 मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसको हम पढ़ेंगे. तो इसके लिए एक ख़ास बात कि डिटर्मिनेंट हमेशा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है. जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड नहीं कर सकते. तो इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको याद हो तो पिछले किसी लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, तो आप दोबारा उसको रिवाइज करते हैं. ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो है उसकी जो तादाद है वो इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. तो इसके लिए आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स के हवाले से, तो आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो देख लें, ताकि आपका वो कंसेप्ट अगर वीक है तो आप उसको क्लियर कर सकें. तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, तो इसके लिए आपको भी बताया मैंने कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल ए इज़ ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी ये इसके एलिमेंट्स हैं. तो अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ज़हन में रखें कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम इस साइन से जो है वो डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये वर्टिकल बार जो है वो यूज़ किया जाएगा. तो दोनों का सेम जो है वो मीनिंग है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अच्छा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी, इससे पहले कहीं आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा. तो किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. इस तरीके से कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो. अगर इन दोनों के रिज़ल्ट को कंबाइन किया जाए तो ये इसका आंसर होगा 3. तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी हम ये वर्टिकल साइन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद हरगज़ ये नहीं है कि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो कंसेप्ट अलग है. तो ये जस्ट इसकी जो डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है. तो ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं. तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, तो इस तरीके से लिख लें आप, या इस तरीके से लिख लें. दोनों में से कोई एक मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं. दोनों लिखना चाहें तो ठीक है, या ये लिखेंगे या ये लिखेंगे आप. अब डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्या करना है, पहला स्टेप इसका ये है कि आप इसके वर्टिकल बार की सूरत में इसको लिखेंगे ए बी सी डी. जब मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो फिर हम वर्टिकल बार जो है वो यूज़ करेंगे. अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे भी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जो कि गलत होगा. अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है. तो इसके लिए आपने इस मैट्रिक्स को इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे अगर आपको याद हो पीछे हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, तो ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स. तो ये डायगोनल है, तो ये ए और डी इसके क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे. और इसको हम क्या कहेंगे, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स.
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये बात आपको पिछले लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, हमेशा पहले आपने जो डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दें आप। अब डिटर्मिनेंट जो है उसको फाइंड करने का मेथड ज़रा गौर से समझें कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमेशा माइनस लिखना है हमेशा, फिर आपने जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई करना है। चूँकि ए बी सी जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, यानी यहाँ पे ए बी सी और डी जो है वो रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर में कम्युलेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, इसलिए हम बी को सी से जब मल्टीप्लाई करना है तो बी सी लिख लें या सी बी लिख लें, दोनों बातें ठीक है। इसी तरह ए को डी से मल्टीप्लाई करना है या तो आप ए डी भी लिख सकते हैं और या डी ए भी लिख सकते हैं। चूँकि ये रियल नंबर और रियल नंबर में कम्युलेटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए आप इसकी ऑर्डर चेंज भी कर दें रियल नंबर के लिहाज से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैट्रिसेस में जो कम्युलेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए मैट्रिसेस की सूरत में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप उसकी जो ऑर्डर है, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अभी 2x2 मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसका मेथड आपको बता दिया कि उसको डिनोट किस तरह करना है। नंबर 2 उसका प्रोसीजर क्या होगा, पहले आप वर्टिकल बार की फॉर्म में इसको लिखेंगे और फिर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस लिखेंगे और फिर नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पहले आएगा और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा बाद में आएगा और बीच में जो है वो नेगेटिव साइन यूज़ होगा। तो ये है इसका प्रोसीजर। अब चूँकि ए बी सी की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद नहीं है तो इसलिए हम इसी फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमने फाइंड कर लिया। तो ये तो एक जनरल मैंने आपको एग्जांपल दी है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो। तो अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज 1.5 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, जिसमें आपको जो डिटर्मिनेंट है इसको मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो ए यूज़ करेंगे, अगर बी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। तो ये हमने इसका फाइंड करना है, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब कि ये दोनों सूरतों में जिस तरह भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है। तो पहले आप इसको, पहला स्टेप क्या होगा, इसको वर्टिकल बार की फॉर्म में लिख दें आप। पहला स्टेप में क्या करेंगे, यानी ये वर्टिकल बार, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो इस फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है, अभी जो रूल आपको बताया है कि फ़र्स्ट आपने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये प्रोसीजर जो है वो पहले नंबर पे होगा। पहले नंबर पे आपने इसको सॉल्व करना है। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ करना है, ये नेगेटिव साइन हमेशा यूज़ होगा। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसके, इनको मल्टीप्लाई करना है दूसरा स्टेप, यानी ये आपका स्टेप 1 है और ये आपका स्टेप 2 है कि पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी पैटर्न पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा जो डिटरमिनेंट फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो तो हो गया कंप्लीट। अब जस्ट इसको आपने सिंपलीफाई करना है। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 0 - 2 जो है वो -2 आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमने फाइंड कर लिया। बस बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक हमारा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन होगा
तो डिटरमिनेंट कैसे मालूम करना है, उसको डिनोट कैसे करना है वो भी आपको बता दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है वो भी कर दिया, और ये हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर निकाल लिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो इजिकल टू -2 जो आया है। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम बात कि डिटरमिनेंट जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का वो हमेशा एक रियल नंबर होता है, यानी वो मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं आएगा, यानी डिटरमिनेंट जो है ऑफ एनी मैट्रिक्स इज़ नॉट ए मैट्रिक्स, इट कैन बी ए रियल नंबर, यानी हमेशा ये रियल नंबर होगा। अब देखें कि ये -2 आया तो ये एक रियल नंबर है, तो डिटरमिनेंट जो है वो हमेशा नंबर की फॉर्म में आएगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप ये कंसेप्ट जो है वो समझ चुके हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, तो नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का जो पोर्शन है वो आप डिटरमिनेंट पे बेस करेगा। जितने भी अब मज़ीद हमने टॉपिक पढ़ने हैं तो उसमें डिटरमिनेंट को फॉलो करते हुए हम जो है वो मज़ीद नए जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास भी एक मैट्रिक्स है 0 1 1/2 3। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसको हमने किस तरह जो है वो सिंप्लीफाई करना है, इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा लेता हूँ। अब 0 -1 1/2 और 3 कोई एक मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। तो अब इसका डिटरमिनेंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले स्टेप में आप इसको वर्टिकल बार की फॉर्म में लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपने जो डायगोनल एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेगेटिव साइन जो आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने का एक जो रूल है उसके मुताबिक ये माइनस होगा। अब हमने क्या करना है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है अब उनको मल्टीप्लाई करना है 1/2 को -1 के साथ। फिर देख लें कि पहले प्रोडक्ट किसका आएगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना, और बीच में साइन जो है हमेशा माइनस का आएगा। तो ये इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हमने इसको डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया है। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0, और माइनस, और ये भी माइनस, तो -1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइन डिफरेंट है, सेम है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब साइन मल्टीप्लाई करते हुए साइन सेम हो गए तो हमेशा जो है वो आंसर पॉजिटिव होता है। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैसे तो ये 0 इसमें प्लस करेंगे तो चूँकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर में अगर हम प्लस करते हैं तो वो आंसर सेम वही रहता है। तो 0 प्लस 1/2 जो है वो 1/2 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो फिर ये चीज़ जब फ्रैक्शन में आ जाए तो हमेशा इसका एलसीएम लिया जाता है। तो अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता और इधर 0 नहीं है तो फिर हम इसका एलसीएम लेके इसको फाइंड आउट जो है वो करना था। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमने फाइंड कर लिया, यानी एलिमेंट किसी भी फॉर्म में हो, प्रोसीजर वही है जो आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, तो फिर उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट कहलाएगा उसका। तो अब डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो किसी भी किस्म का मैट्रिक्स आ जाए तो जस्ट आपने इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इंशाल्लाह आप डिटरमिनेंट जो है वो उसका फाइंड कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। तो मज़ीद आपने जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो सेम इसी पैटर्न पे आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से ये आप इसको कर सकेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप लिख दीजिए, तो मैं उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। शुक्रिया।